नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से आ रही नॉन स्टॉप खबरें, बड़ी खबरें और बड़े ऐलान। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर से। दरअसल आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बहस भी छिड़ी हुई है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कही और कहा है कि मथुरा की तैयारी है। कई संगठन हाल में मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर आंदोलन चलाने का ऐलान करते रहे हैं। आगामी 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है और इस दिन कई संगठन ने मथुरा में कार्यक्रमों का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्यक्रमों को लेकर अनुमति नहीं दी, लेकिन इसी बीच आए मौर्य के बयान ने माहौल को गर्म कर दिया है। खैर, अगली खबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और अभी तक राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों को कई तोहफे दे चुकी है। वहीं आपको बता दें, राज्य सरकार अब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कोरोना काल के दौरान बंद किए गए भत्तों को फिर से लागू कर सकती है। और आपको बता दें, यानी कि चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाने का दरवाजा खोल सकती है। हालांकि कर्मचारी संगठन भी इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें, राज्य में कर्मचारी संगठन अपनी बात सरकार तक पहुंचा चुके हैं। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर कर्मचारी संगठन के साथ बैठक भी कर चुकी है और इसके बाद वित्त विभाग कुछ भत्तों और आने वाले खर्च का आकलन कर रही है, ताकि इस बात का पता चल सके कि राज्य सरकार के खजाने पर कितना बोझ पड़ने वाला है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि जिस तरह से पुलिसकर्मियों और फील्ड कर्मियों को सिम भत्ता मिल रहा है, इसको लेकर सरकार कर्मचारियों के लिए भी फैसला कर सकती है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों पुलिसकर्मियों के लिए सिम भत्ता लागू करने का फैसला कर चुके हैं। इसी के साथ ही उनका दैनिक आहार भत्ता था, उसको भी बढ़ाया था। खैर, अब एक अच्छी खबर और निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल आपको मालूम होगा कि मोबाइल और टैबलेट देने का ऐलान किया था। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाना शुरू कर दिए जाएं। योगी सरकार 10वीं और 12वीं के करीब 20 लाख छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की भी तैयारी कर रही है। तो एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। प्रयागराज ने यूपी आपको बता दें PCS, ACF और RFO प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षाएं भाग लिया है, वे अपना परिणाम यूपी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें, ACF RFO प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के परिणाम में कुल 7,984 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। खैर, अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बैठक में दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आए प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमें बहुत सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। सभी जगहों पर मास्क को अनिवार्य कराएं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का प्रभावी रूप से पालन किया जाए और पहले चरण में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी वाले बस स्टेशनों पर जांच तेजी से बढ़ाते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। खैर, अगली खबर, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई राज्यों में आपको बता दें, एहतियातन फैसले लेने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने आपको बता दें हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने भी राज्य के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और आपको बता दें, एक कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक के लिए है, जो 10 दिसंबर तक रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके तहत राज्यों से बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। खैर, अभी एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता को संबोधित किया। आपको बता दें, अखिलेश ने सवाल किया, क्या योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने से हुआ है। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आपको बता दें, बांदा में विजय रथ यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे अखिलेश। और अखिलेश ने यह भी कहा कि हम परिवार वाले हैं, परिवार का दर्द जानते हैं। जिनका कोई परिवार नहीं है, वह क्या जानेगा आपका दर्द। अखिलेश ने यह भी कहा कि उन्होंने BEd शिक्षा मित्रों TET अभ्यर्थियों का दिल जीतने का प्रयास किया है और कहा है कि भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन सरकार ने कोई भी काम नहीं किए। इनके जुमले ही नहीं, विज्ञापन भी झूठे हैं। और वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन हवाई यात्रा कराना तो दूर, किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। बेसहारा मवेशी उसी तरह खेतों को साफ कर रहे हैं और किसान दिन रात आपको बता दें जगकर फसलें बचा रहा है। तो एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का निकल कर आया। खैर, अगली खबर, दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही पेट्रोलियम कंपनी ने जनता को महंगाई का एक झटका दे दिया है। देश में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये तक बढ़ गए हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट में खाना पीना महंगा हो सकता है और इस बढ़त के साथ दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़कर 2101 रुपये हो गया है। जाहिर है कि कॉमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से रेस्टोरेंट मालिकों पर बोझ पड़ता है और इसके पीछे
इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ता है। आपको बता दें, इससे पहले नवंबर के महीने में इसकी कीमत 2000 रुपये थी। थोड़ी राहत की बात यहाँ पर यह है कि घरेलू इस्तेमाल करने वाले सिलेंडर यानी कि 14.2 किलोग्राम की रसोई गैस की कीमत फिलहाल नहीं बढ़ी है। घरेलू इस्तेमाल में आने वाले रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों की कीमतों में आपको बता दें काफ़ी अंतर है और ऊंचाई पर भी हैं कीमतें। लोगों की सरकार से मांग है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी कम। इससे पहले एक्साइज ड्यूटी के दाम जो है घटने की वजह से कुछ राहत जो है पेट्रोल डीजल के दामों में देखने को मिली थी, लेकिन सिलेंडर के दाम जो है नहीं घटे थे। ऐसे में सरकार से मांग की जा रही जनता के द्वारा कि सिलेंडर के दाम में भी जो है एक्साइज ड्यूटी को घटाया जाए, जिससे कि इसके दाम भी जो है कम हो। भाई अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जानकारी। राज्य में गत दिवस जो है 16 करोड़ 27 लाख से अधिक जो है कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। 5 करोड़ 36 लाख 9 हज़ार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। 11 करोड़ 23 लाख 42 हज़ार से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन की जो है पहली डोज प्राप्त कर ली है। सीएम योगी ने जो है उक्त जानकारी ट्वीट करके दी है। खैर अगली खबर बता देते हैं, ट्विटर ने अपनी जो है पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बदलाव के बाद अब किसी ट्विटर अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना कोई दूसरा यूजर उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो को शेयर नहीं कर पाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ जो है यूजर शिकायत कर सकता है। आपको बता दें ट्विटर आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इस बयान के बाद आपको बता दें इस कार्रवाई के बाद आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आइए जानते हैं क्या क्या नियम जो है बदले हैं। ट्विटर की इस नई पॉलिसी के बाद जो है कोई यूजर किसी दूसरे यूजर से अनुमति लिए बिना उसकी जो है निजी फोटो या वीडियो को ट्वीट या रीट्वीट नहीं कर पाएगा। इस पॉलिसी को लाने के पीछे कंपनी का तर्क है कि अभी कोई भी जो है किसी की निजी फोटो को शेयर करने लगता था, इससे उस शख्स की प्राइवेसी का उल्लंघन होता था। इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जो है ट्विटर ने इस तरीके का फैसला लिया। और आपको बता दें यह नियम जो है 30 नवंबर 2021 से लागू हो गया है। तो एक अच्छा काम जो ट्विटर द्वारा किया गया है। खैर अगली खबर, देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अभी फिलहाल पहले की तरह ही किया जाएगा। बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया था कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते यानी कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू की जा सकती, लेकिन इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया जा सका। देश में पिछले साल 23 मार्च से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है इसको ओमिक्रॉन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ही आपको बता दें कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन जो है राज्य में नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन से लोगों की ज़िंदगी कठिन हो जाती है। हमारे हाथ में केवल स्थिति को नियंत्रित करना होता है, यही एकमात्र उपाय है जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। आपको बता दें सीएम शिवराज ने कहा है कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निर्देश दिए गए हैं और प्रदेश के मुखिया शिवराज लोगों को जागरूक करने के लिए खुद मैदान में भी जो है उतरेंगे। अब आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने एक गुड न्यूज और दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फील्ड ड्यूटी के दौरान होमगार्ड्स और SDERF जवानों को जो है खाना और नाश्ता दिया जाएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ ये भी कहा गया कि यह फैसला मानवीय आधार पर किया गया है। इससे पुलिस और होमगार्ड के जवानों को जो है असमानता मिट जाएगी। नरोत्तम मिश्रा का बयान आया कि अब तक 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान भी इन दोनों विभागों के जवानों को भोजन नाश्ता नहीं मिलता था और इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। अब बजट में प्रावधान करने के बाद इन जवानों को भी यह सुविधा मिलने लगेगी। खैर अगली खबर, अलग अलग राज्यों ने वैट कम कर दिए, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे। अब दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में जो है वैट को कम करने को लेकर जो है फैसला हुआ है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने बैठक में जो है पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से कम करके 19.40% कर दिया, जिसके बाद 8 रुपये पेट्रोल के दाम जो है कम हो जाएंगे, यानी कि कम हो चुके हैं। पेट्रोल के नए दाम लागू भी हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली में हमने पेट्रोल काफ़ी सस्ता कर दिया है। वैट की दर जो है 30% से घटाकर 19.4% कर दी। NCR के अन्य शहरों के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया और इसी के साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन दिल्ली में आता है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इसको लेकर आपको बता दें मंगलवार को सीएम ने सभी विभागों के साथ एक मीटिंग कर तैयारियों का जायजा भी लिया था। लगातार हमारे साथ मिलिए खबरों को पढ़ने के लिए jmhnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए ताकि आपको हर काम खबर जो अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।